अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है बिलाल अमीन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फॉरेक्स सिग्नल एनालिसिस। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है प्राइस एक्शन। बेसिकली प्राइस एक्शन एक ऐसा अमल है जो कि हमें फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस में वह हमें मार्केट का ट्रेंड बता रहा होता है, जो कि जो हमें समझना बहुत ही ज़रूरी है। प्राइस एक्शन सबसे इम्पोर्टेंट फॉरेक्स मार्केट में है, जो कि हम समझते नहीं हैं और इसकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है। बेसिकली जब मार्केट ट्रेंड में जा रही होती है और हम इसके ट्रेंड को फॉलो कर रहे होते हैं और मार्केट एक फेक ब्रेकआउट करती है और जिसकी वजह से हम इसका शिकार होते हैं और हम मार्केट में लॉस करते हैं, इसलिए आज हम इसको जानेंगे। प्राइस एक्शन बेसिकली फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस दोनों में काम करता है। फंडामेंटल एनालिसिस में हमें इकोनॉमी और इंटरेस्ट रेट जीडीपी देखनी पड़ती है, और जबकि हम टेक्निकल एनालिसिस में हमें सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस का पता होना चाहिए, सप्लाई एंड डिमांड का पता होना चाहिए और भी बहुत सी चीज़ें जो कि हम एक प्रॉपर तरीके से हम इनको सीखेंगे। सबसे पहले हम टेक्निकल एनालिसिस को सीखेंगे ताकि हम एक बासानी एक मेथड के थ्रू चलें, ताकि हम बेसिक बेसिक चीज़ें देखते हुए हम इसको सीखें और हम मार्केट में एक प्रॉफिट बना सकें। उसके बाद हम फंडामेंटल की तरफ चलेंगे। फंडामेंटल थोड़ी सी ऐसी इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको थोड़ा सा लेट करेंगे ताकि जब आपको टेक्निकल की समझ आ जाएगी उसके बाद हम फंडामेंटल की तरफ चलेंगे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अब हम वीडियो को अपने का आगाज करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन प्राइस एक्शन जैसे कि इसका नाम प्राइस एक्शन है, मतलब कि जब कोई प्राइस एक्शन करती है तो उसका जो रिजल्ट मिलता है वो उसे हम प्राइस एक्शन कहते हैं। बेसिकली चेंजिंग इन प्राइस इज कॉल्ड प्राइस एक्शन। बेसिक से इसकी डेफिनेशन है, चेंजिंग इन प्राइस इज कॉल्ड प्राइस एक्शन। इसके बाद हम इसको टेक्निकल एनालिसिस में देखते हैं और फंडामेंटल में देखते हैं। सबसे पहले हम टेक्निकल को देखेंगे। और उसके बाद हम इस साइड पे फंडामेंटल्स को देख लेते हैं। जी, ये हमारी एक तरफ टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस। सबसे पहले हम फंडामेंटल को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि हम एक जानेंगे। उसके बाद हम प्रॉपर टेक्निकल को फॉलो करेंगे और जब टेक्निकल खत्म हो जाएगा फिर हम फंडामेंटल की तरफ चलेंगे। जी, फंडामेंटल में सबसे पहले हम इकोनॉमी को देखेंगे, उसके बाद हम न्यूज़ वगैरह होती हैं उनको देखते हैं। सबसे इसमें मेन जो हमें देखें, सबसे पहले हम इकोनॉमी को देखेंगे कंट्री की, और उसके बाद ही हम न्यूज़ वगैरह को। इसमें काफ़ी हमें रिसर्च करनी पड़ती है, काफ़ी काफ़ी दिन हमें बैठना पड़ता है और पढ़ना पड़ता है बहुत ज़्यादा, इसलिए इसको हम एक साइड पे करते हैं, इसको बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम टेक्निकल एनालिसिस की तरफ आते हैं। आज हम टेक्निकल एनालिसिस में प्राइस एक्शन में आज हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखेंगे और सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस पे देखेंगे कि मार्केट किस तरह से वर्क करती है। सबसे पहले हम इसको एक मिनट में लिख लेते हैं। ये हमारी सपोर्ट और ये हमारी आर एस रेजिस्टेंस। जी, ये हमारी सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस आ गई। सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस एक ऐसा होता है कि जब मार्केट एक मूव कर रही है मार्केट, और इस तरह से जब मार्केट मूव करती है तो इसमें इस तरह से ये हमारी सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस। जो मार्केट जो नीचे वाली लाइन होती है, ट्रेंड लाइन होती है, उसे हम सपोर्ट कहते हैं और ऊपर वाली लाइन को रेजिस्टेंस कहते हैं। और मार्केट इसके अंदर जो मूव करती है इसे हम सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस कहते हैं। इसको हम लाइव ग्राफ पर भी देखेंगे। सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। अभी एक और चीज को हम समझते हैं। फॉर एग्जांपल मार्केट
एक अप ट्रेंड को फॉलो कर रही है। जी, इसको हम एक बार क्लियर कर लेते हैं और देखते हैं। ये देखें मार्केट, फॉर एग्जांपल एक मार्केट ऐसे मूव कर रही है, इस तरह से एक मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है और इधर से मार्केट वापस बैक नीचे आ गई। सॉरी, ड्राइंग मेरी थोड़ी सी खराब है। अच्छा जी, इस जैसे मार्केट अब अप ट्रेंड में जा रही है और इस हाई को हम हायर हाई कहेंगे। इसी तरह इसका जो नेक्स्ट हाई होगा उसे भी हम हायर हाई कहेंगे। इसी तरह से हम इनको हायर हाई करते जाएंगे जब मार्केट एक ऊपर पहुंच जाएंगे और इस अगेन बेरिश ट्रेंड को फॉलो करने लग पाएगी, इसे हम लोअर हाई कहेंगे। और इसी तरह से मार्केट नीचे चलती जाएगी और इसी तरह से हमारा एक ट्रेंड बनेगा, जो कि हम इसको इधर एक लगाते भी हैं। ये देखें इस तरह से। अब इसके पीछे जो मार्केट होगी इसी तरह से इनके ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाते जाएंगी और इसी तरह हम जब इसको लाइव ग्राफ पर देखेंगे फिर हमें इसकी ज्यादा समझ आएगी। अभी हम एक अपने लाइव ग्राफ की तरफ चलते हैं और इसको सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस को उस ग्राफ पर समझते हैं जाकर। ये देखें, ये हमारा ग्राफ आ गया यूरोकैट का डे 1 में और इस पर हम सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस को लगाते हैं और समझते हैं। फॉर एग्जांपल एक मार्केट हम देखते हैं कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में आ रही है, 2000 अगस्त जो भी है यहाँ से डाउन ट्रेंड में, और अभी तक डाउन ट्रेंड में ही चल रही है। ये देखें, सबसे पहले हमने एक जी 1 मिनट में इसको थोड़ा सा सेट कर लूं। ये देखें, सबसे पहले हमने एक इधर हमने अपनी सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाई, उसके बाद हमारी एक इधर रेजिस्टेंस बन गई। ये देखें, अब इधर से मार्केट ने ब्रेक किया, नीचे आ गई और ये हमारी सपोर्ट थी जो ये रेजिस्टेंस बन गई और इधर हमने एक और सपोर्ट लगा ली। ये देखें, इधर हमारी एक और सपोर्ट्स बन गई। इसी तरह अब हम थोड़ा सा ऊपर भी देख लेते हैं और इसी के अंदर प्राइस एक्शन काम करती है और इसी के अंदर हमें पता चलता है कि हम किस तरह से किस जगह से हम ट्रेड लगाएंगे और किस जगह पर हमने अपनी ट्रेड से निकलना है। ये हम टेक्निकल में देख रहे हैं, जब हम फंडामेंटल में देखेंगे तो हमें और भी एक्यूरेसी मिलेगी और इस तरह से हम एक अच्छी ट्रेड और भी परफेक्ट ट्रेड 100% एक्यूरेसी के साथ ट्रेड करेंगे। इसी तरह हम सबसे पहले अपनी स्पोर्ट्स को देखेंगे। जब भी आपने ट्रेड करनी है आपने डे 1 में का एक टाइम फ्रेम निकालना है, इससे बड़ा भी निकाल सकते हैं। जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना ही स्पोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस अच्छा हमें पता चलेगा ग्राफ का ट्रेंड। उसके बाद एक हमने इधर लगा ली अपनी स्पोर्ट्स भी की, ये भी स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस की भी कुछ टाइप होती हैं जो कि हम अभी बाद में देखेंगे, अभी इस वीडियो में हम इसको डिस्कस नहीं करते। अभी हम थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं बस, इसके बाद जब हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह और डिस्कस करेंगे। ये देखें, उसके बाद एक इधर बन गई। अब हम ऐसे पीछे चलते जाएंगे तो ये हमें बताती जाएगी मार्केट। अब ये देखें, मार्केट डाउन ट्रेंड बेरिश ट्रेंड को फॉलो कर रही है, मार्केट नीचे आ रही है, इधर से आई, इधर से इसने ब्रेक किया, ऊपर निकली और इसने दोबारा इसी को रेजिस्टेंस को टच करके वापस आई, थोड़ी सी ऊपर गई है लेकिन अंदर क्लोजिंग अंदर आकर दे रही है। तो हम इसके बाद इधर से इसने ब्रेक किया, ऊपर गई, फिर नीचे आई। ये देखो फेक ब्रेकआउट दिया इसने, फिर नीचे आ गई। इसी तरह से इधर से भी इसने ऐसे किया लेकिन नीचे आ रही है, इधर से हमें पता चल रहा है। ये देखें, इधर से भी पता चल रहा है।
इसी तरह से मार्केट ने इधर अपना काफ़ी टाइम इधर लगाया है, तकरीबन 1 मंथ से भी ज़्यादा इसने टाइम इधर स्पेंड किया है और उसके बाद अगेन डाउन ट्रेंड में चलने लग पड़ी। अब ये देखें, इधर से मार्केट ने थोड़ा सा ट्रेंड को ब्रेक किया और इसके बाद अब फिर ऊपर, अब इधर से हमें ये पता चल रहा है मार्केट इधर से नीचे, एक मिनट में इधर से ना हाईलाइट कर देता हूँ ताकि थोड़ी सी समझ हमें अच्छी आ जाए। ये देखें, अब ये एरिया है और इससे थोड़ा सा हम नीचे भी इसको लेके जा सकते हैं ताकि फॉर एग्जांपल जिस तरह से मार्केट नीचे आती है और ये हमारा एरिया होता है अब बाय का, हम ऐसे पीछे चलते जा रहे हैं और ये देखें इधर भी हमें एक रेजिस्टेंस मिल गई। इसी तरह हमारी रेजिस्टेंस जितनी हम बढ़ाएंगे हमें उतना ही फायदा है ताकि हमें अपना नेक्स्ट टारगेट मिल सकता है। अब इसी तरह हमने इधर से इस एरिया, इस जोन में से हमने ट्रेड लगानी है अपनी बाय की इस एरिया तक, एक सेफ ट्रेड। जब इसको ब्रेक करेगी तो हम इधर से और लगा लेंगे, बट अभी हम इधर तक लगाएंगे इस तरह से। अब हमें एसएल को देखना होगा, एसएल हम किस जगह रखेंगे इसका, जो कि सेफ एसएल होगा, जो कि हमें अगर लग भी जाएगा तो हमें ज्यादा नुकसान नहीं होगा। उसके लिए हम इस ट्रेंड को लेते हैं। ये देखें, इस जगह पर हम अपना एसएल रख देंगे। इस तरह से हमें इस पर ट्रेड करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के थ्रू, प्राइस एक्शन में जो रद्दोबदल होगा इसके थ्रू हम जान सकते हैं कि किस तरह से मार्केट अपना ट्रेंड को चेंज करती है या चलती है। इसके साथ हम सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस के साथ जब हम ट्रेंड लाइन लगाएंगे हमें और भी कंफर्मेशन मिलेगी। इसके बाद जब हम फाइबो लगाएंगे हमें और ज़्यादा कंफर्मेशन मिलेगी, जो कि मैंने ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हैं जाकर टेक्निकल एनालिसिस की। अभी मैं फंडामेंटल्स की तरफ नहीं गया, अभी उधर भी जब ये इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएंगे फिर हम फंडामेंटल्स की तरफ भी चलेंगे ताकि हम अच्छी तरह से ट्रेडिंग को सीख सकें। इसके बाद और भी बहुत से टूल हैं जो हम लगा कर देखते हैं। अब इनमें से फ्लैग पैटर्न बनते हैं, बहुत सारे रेक्टेंगुलर पैटर्न बनते हैं, उसकी वीडियो भी आप जाकर देखें। जब इनके साथ वो पैटर्न बन रहे होंगे हमें बहुत ही ज़्यादा समझ आएगी और हम बहुत ज़्यादा नॉलेज हमें गेन होगी और हमारी एक्यूरेसी 100% से भी ऊपर चली जाएगी। चलिए इसी तरह सेकंड पार्ट में हम आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।